सिंद्रासुर के अत्याचार बढ़ रहे थे। उसके भय से देवता, ऋषि मुनि सब अपने घर छोड़कर छिपे हुए घूमते थे। उसने यज्ञ कर्म करने वाले को दंड देना अपना कर्तव्य मान रखा था। हत्याएं करने में किसी को भय नहीं लगता था। ईश्वर कोई नहीं, केवल राजा ही ईश्वर है। उसी की पूजा होनी चाहिए। जो लोग राजा को प्रसन्न नहीं रख सकते, उन्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं। उसके इस सिद्धांत को न मानने वाले को प्राण दंड दे दिया जाता था। मांस मदिरा का जोर बढ़ने के कारण असंख्य जीवों की हत्या हो चुकी थी। एक बार कुछ ब्राह्मणों ने सिंद्रासुर की क्रूरता की बात महर्षि पराशर के आश्रम पर आकर सुनाई। उसे सुनकर भगवान गजानन अधीर हो गए। उन्होंने विचार किया, किसी प्रकार संसार को भयंकर त्रास से बचाना ही होगा। इसलिए वे महर्षि के पास गए और उनसे कहने लगे, जब तक उसे रोका नहीं जाएगा तब तक सभी साधु जनों को पीड़ा होती रहेगी। इसलिए वह दंड का अधिकारी है। यदि आप आज्ञा दे तो यह कार्य मैं कर सकता हूँ। भगवान गजानन की बात सुनकर महर्षि हंस पड़े, क्योंकि इस अवतार में वे अभी 9 वर्ष के ही हुए थे। उन्होंने उन्हें समझाया, तेरा सोचना तो ठीक है, किंतु तेरी आयु अभी 9 वर्ष की है। क्योंकि ये सुकुमार शरीर धरती पर रहकर चंद्रमा को छूने के कुआले तो भिड़ा सकता है, किंतु वहां पहुंच नहीं सकता। भगवान गजानन ने अपने पालक पिता को विश्वास दिलाने के लिए घोर गर्जन किया। मेरा प्राकट्य ही सिंद्रासुर और उसके साथी को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हुआ है। वह मेरे हाथों अवश्य ही मारा जाएगा। महर्षि को विश्वास हो गया। उन्होंने कई तरह से आशीर्वाद देकर उन्हें वहां से विदा किया। भगवान गजानन मूषक पर सवार होकर सिंदूरासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। भगवान गणेश उस असुर के राज्य में पहुंचे और उन्होंने ऊंचे स्वर से सिंह के समान गर्जना की। उस आवाज को सुनकर सिंदूरासुर भी मूर्छित हो गया। उसने अपने सैनिकों से पता लगाने को कहा कि यह गर्जना कहाँ से आई। सैनिक भागे। उन्होंने बाहर जाकर भगवान गणेश को देखा। फिर उन्होंने वापस आकर कहा, 9-10 वर्ष का बालक है, वही ऐसी गर्जना कर रहा है। वह शिवाशिव का पुत्र गजानन है। सिंदरासुर को अचानक से वह आकाशवाणी स्मरण हो आई। वह संभल कर उठा और अहंकार करते हुए बोला, अरे वह छोटा सा बालक बात ही बात में मसल्ला बजाएगा। बड़े बड़े भूपाल मेरे कारागार में पड़े सड़ रहे हैं। उस बेचारे की क्या विसात है। मैं स्वयं ही वहां जा रहा हूँ। सिंदरासुर शीघ्र ही भगवान गजानन के समक्ष आ पहुंचा। अरे मूर्ख बालक, तू तो ऐसा गर्जन कर रहा है जैसे तीनों लोगों को खा जाएगा। किंतु तू जानता नहीं कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया और ब्रह्मा विष्णु शिव सभी को वशीभूत कर लिया है। मैं अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। फिर भी मैं तुझे प्रतिज्ञा करने पर छोड़ सकता हूँ कि तू अपनी जीवन भर सदाचारी बनकर रहेगा और किसी की हिंसा नहीं करेगा। ये कहकर भगवान गजानन ने उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उनका सिर आकाश से जा लगा, चरण पाताल में प्रविष्ट हो गए। भगवान गजानन के उस रूप को देखकर सिंदरासुर भौचक्का रह गया। वो भयभीत होकर पीछे हटा, लेकिन फिर संभल कर आगे बढ़ा और खड़ंग खींचकर उन पर प्रहार करने लगा। किंतु विनायक ने उनका गला पकड़ते हुए ऊंचे स्वर से कहा, तू अब भी मेरे दुर्लभ रूप को न जान सका। अब तेरा काल ही आ गया तो मैं क्या करूं। वे उसके कंठ को अपने हाथों से दबाने लगे। उसके नेत्र बाहर निकल आए, जीभ लटक गई और उसके प्राण उड़ गए। भगवान ने उसका लाल रक्त अपने दिव्य शरीर पर लगा लिया। इस कारण वे सिंदूर वदन नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय सारे देवताओं ने जय घोष किया। उन्होंने आकाश से फूलों की वर्षा की। अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्व गाने लगे। राजा वरण्य ने अपने पुत्र के द्वारा सिंद्रासुर का वध हुआ सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे भी भागकर वहां आए और उन्होंने भगवान से कहा, आपकी ही माया के कारण मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं क्षमा किए जाने योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा वरण्य को पश्चाताप करते हुए देख भगवान गजानन प्रसन्न हुए। भगवान गजानन ने उनके पिछले जन्म के बारे में बताया, जहां उन्होंने कैसे गणेश जी को अपने पुत्र बनाने के लिए तपस्या की थी और कैसे भगवान ने उन्हें वरदान प्रदान किया था। फिर सबके देखते देखते भगवान गजानन वहीं अंतर्धान हो गए। उधर राजा ने अपनी राजधानी को सेनापति को सौंपकर स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव। निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिव।